जिस तरह आमरीत की हर शक्ल मुल्क और कौम के लिए जहर कातिल है, इसी तरह मार्शल लॉ चाहे सिविल हो, फौजी हो या फिर जुडिशल, उसकी वजह निजामी हुकूमत और ममलिकत की चूल्हे हिला कर रख देती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती यह रही है कि उसकी जूं ही एक तरह के मार्शल लॉ से जान छूटती है तो दूसरी किस्म का मार्शल लॉ मुसल्लत कर दिया जाता है। 1971 में याहिया खान की फौजी मार्शल लॉ से जान छूटी तो जुल्फकार अली भुट्टो ने पहला सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर ज़माम इक़्तिदार संभाल ली। 2000 के अशरे के आखिर में परवेज मुशर्रफ के फौजी मार्शल लॉ के इख्तिताम का आगाज चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जुडिशल मार्शल लॉ से हुआ और ममलिकत खुदादात का निज़ाम एक नई किस्म की धौंस धांधली के तले कुचला जाता रहा, जिसने बज़ाहिर आईन और कानून की सरबलंदी का परचम उठा रखा था। पीटीआई वाले नवाज शरीफ के तर्ज हुक्मरानी पर सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की भभती कसते हैं तो नून लीग वाले इमरान खान के 3.5 साल दौरे इक़्तिदार को बदतरीन शख्सी आमरीत के मुतरादिफ करार देते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के मुखालफिन का कहना है कि सिंध में जरदारी आमरीत पंजे गाड़े हुए है। यूं देखा जाए तो ये ममलिकत नापुरसा हर वक्त किसी न किसी किस्म के मार्शल लॉ ही की जद में रही है। आजकल हालात जिस रुख पर जा रहे हैं उसे यार लोग एक बार फिर जुडिशल मार्शल लॉ से ताबीर कर रही है और ये पेश गोइयां की जा रही हैं कि इस बार 2000 के अशरे के आखिर वाले तल्ख तजर्बे की रिवर्स इंजीनियरिंग होने जा रही है। यानी 16 साल पहले मामला फौजी मार्शल लॉ से जुडिशल मार्शल लॉ की तरफ गया और आज मुल्क के जो हालात है वो जुडिशल मार्शल लॉ से फौजी मार्शल लॉ की तरफ जाने वाली बात नजर आ रही है। लोगों की एक बड़ी तादाद फौजी मार्शल लॉ को जुडिशल मार्शल लॉ से बेहतर ख्याल करती है। उनके मौकफ में खासा वजन भी है कि फौजी मार्शल लॉ में आमराना फैसले करने वाली अथॉरिटी सामने तो होती है और अपने फैसलों की जिम्मेदार भी होती है, लेकिन जुडिशल मार्शल लॉ एक तरह का प्रॉक्सी मार्शल लॉ होता है। एक काबिलियत मुसल्लत तो की जाती है लेकिन भेस बदल कर, और अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी नहीं ली जाती। बास केसेस में तो जुडिशल मार्शल लॉ को ग्लैमराइज करके हक गोई का मुकद्दस लहबादा पहना दिया जाता है। यानी मामला कुछ इस तरह का बन जाता है कि किसे खबर थी कि लेकर चराग़ मुस्तफवी जहां में आग लगाती फिरेगी बू लाहबी। भुट्टो की फांसी पर दस्तखत करके उस कलम का तोहफा चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने चौधरी ज़हूर इलाही को दिया, लेकिन इस फैसले की तमाम तर जिम्मेदारी फौजी सदर ज़ियाउल हक पर डाल दी गई। नवाज शरीफ का अकामा निकाल कर उसे सियासत और हुकूमत से बाहर करने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस आकिब निसार थे कि जिन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म के नाम से एक तरह का जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज कर रखा था, लेकिन इस फैसले का सारा मलबा उस वक्त की फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया गया। आधी रात को अदालत जस्टिस अतर मिनल्लाह और उनके रुफ़क़ाए कार ने खोलकर इमरान खान को घर भेजा, लेकिन इस जुडिशल मार्शल लॉ का सारा मलबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल दिया गया। आज मखसूस नशिस्तों के केस में यह कहा जा रहा है कि एक जज एक्सटेंशन लेने के चक्कर में था और दूसरा एक्सटेंशन रोकने के चक्कर में। इस चक्कर में असल आईनी तनाजा घन चक्कर बन गया। फैसला न उस फरीक के हक में आया जिसको इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दी थी और न उस फरीक के हक में आया जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके ये नशिस्तें मांगी थी, बल्कि थर्ड पार्टी को दे दी गई जो फरीक मुकदमा ही नहीं था। अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी हमेशा फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों पर डाली जाती रही है, लेकिन उन असल किरदारों के बैरूनी राबतों के हवाले से कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि जो फांसी पर दस्तखत करने वाला कलम तोहफे में देते हैं या अकामे पर नाअहल करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में कलीदी किरदार अदा करते हैं और किसी आलमी साजिश का हिस्सा होने के इल्जामात की जद में भी नहीं आते। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो।